गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग लर्निंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे बेटा कि लर्निंग की थ्योरीज क्या है और लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। लर्निंग की डेफिनेशन के बाद में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। लॉज ऑफ लर्निंग, LAWS, लॉज ऑफ लर्निंग। जब इसकी बात आती है बेटा लॉज ऑफ लर्निंग की, तो हमारे 3 लॉ होते हैं लॉज ऑफ लर्निंग के अंदर। सबसे पहला लॉ होता है बेटा लॉ ऑफ रेडीनेस। दोस्तों इसको आप समझ सकते हो कि ये कह रहा है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, एक पर्सन को रेडी रहना चाहिए सीखने के लिए। दूसरा हो गया बेटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कॉमा यूज एंड डिसयूज और प्रैक्टिस। ये हमारा सेकंड लॉ हुआ बेटा। और जो हमारा थर्ड लॉ हुआ बेटा लॉ ऑफ अफेक्ट, कॉमा सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। इसका कहने का मतलब क्या बेटा, आपको जब ये लॉज ऑफ लर्निंग जब आप याद करते तो आपको इन 3 लॉज को याद रखना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। पहले का मतलब है लॉ ऑफ रेडीनेस। नॉर्मल यदि हम मोटिवेशन के तौर पे भी इसको लिखें, या जिन लोगों को सीखने की ललक होती है और सीखने के लिए कोशिश करते हैं, वो सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस होना चाहिए कि आप रेडी हो कि नहीं हो सीखने के लिए। यदि आप रेडी नहीं है, आप क्लासरूम के अंदर आपका मन नहीं है, अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती। आपको कार ड्राइविंग सीखना है तो आपको रेडी रहना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस मींस एक पर्सन को लर्निंग करने के लिए रेडी रहना चाहिए, जब ही वो सीख पाता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस नियम आपको समझ में आया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज, डिसयूज और प्रैक्टिस। जो आदमी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा यूज करेगा, वो उतना ही ज्यादा परफेक्ट होगा उस फील्ड के अंदर। जैसे हमारे क्रिकेटर, हमारे प्लेयर मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते, पहले दिन क्रिकेट खेलते, दूसरे दिन, तीसरे दिन। सचिन तेंदुलकर एक दिन तो नहीं बना, महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट एक दिन के अंदर नहीं आया, उन्होंने लंबी प्रैक्टिस की, लंबा यूज किया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जब हम किसी चीज को यूज करते, प्रोलॉन्ग्ड यूज करते, तो उस यूज करने से हमें लर्निंग होती है। लर्निंग मींस जैसे हमारे लर्निंग की थ्योरीज का जब हम डिस्कशन करते तो ग्रीन एप्पल्स आर सोर, हरे सेब खट्टे होते क्योंकि हम सेब परचेज कर रहे थे, यूज करने के लिए कर रहे थे। तो बार बार जब हम यूज कर रहे थे तो हमने एक चीज लर्न की थी, ग्रीन एप्पल्स आर सोर। तो दोस्तों लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जब आप किसी चीज की एक्सरसाइज करते, किसी चीज की प्रैक्टिस करते, किसी चीज को यूज करते, तो आप एक नया बिहेवियर लर्न करते। दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। जिस चीज को लेके आप सेटिस्फाई होते हो वो आपको जल्दी लर्निंग देती है। लर्निंग एक प्रोसेस है बेटा, लर्निंग एक प्रोसेस है टू अडेप्ट ए न्यू बिहेवियर फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लॉ पढ़ रहे थे बेटा, लॉ ऑफ इफेक्ट, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। मींस हमारी किसी भी चीज को यदि हम इफेक्ट मींस सेटिस्फाई है, हम किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार हम यूज कर रहे हैं, यदि हम उस चीज से सेटिस्फाई है तो वो हमें जल्दी लर्निंग देती है। तो जब बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लॉज ऑफ लर्निंग, तो लॉज ऑफ लर्निंग के अंदर सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज एंड डिसयूज एंड प्रैक्टिस, तीसरा आता है द लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। किताब ने भी लिखा है वी लर्न थिंग दैट गिव सेटिस्फैक्शन। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन देती है। वी डोंट लर्न थिंग्स we didn't get satisfaction। यदि हम कोई चीज नहीं सीखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। The connection between stimuli and responses become a strong when we get satisfaction from these responses। यदि आप क्लास के अंदर आ रहे और आप यदि कुछ सीख रहे, कुछ लर्न हो रहा है आपको, तो आप सेटिस्फाई होंगे। जैसे अभी कुशवी ने बोला सर हम 15 मिनट तो कम से कम एक छोटी सी क्लास लेंगे, उस क्लास से क्या कम से कम आप आए हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमने कुछ जाके पढ़ा, कुछ सीखा। ये होता है सेटिस्फेक्शन। बट रिमेन वीक व्हेन वी गेट एनोनेस। द लॉ ब्रिंग्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्न। जब हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज को करने के बाद यदि हम सेटिस्फाई होते, लर्निंग करते और लर्निंग से हम सेटिस्फाई होते,
और डिससेटिस्फाई, दो कंडीशंस होती है। जिन कंडीशंस में हम सेटिस्फाई होते हैं उसको हम जल्दी लर्न करते हैं। तो बेटा ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रेडीनेस, यदि कोई पर्सन रेडी है सीखने को तो वो जल्दी लर्न करेगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यदि कोई पर्सन बार बार रिपीटेडली एक्टिविटी करेगा, प्रैक्टिस करेगा, यूज करेगा तो वो जल्दी सीखता है। लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फेक्शन, कई बार लर्निंग के थ्रू एक पर्सन सेटिस्फाई होता है और ये सेटिस्फेक्शन लीड करता है लर्निंग को। तो बाकी की ये हमारा टॉपिक लॉज ऑफ लर्निंग कंप्लीट होता है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं। थैंक यू सो मच।